हेलो दोस्तों, एनडीए इनटेक 1 के पेपर सोल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपके इंग्लिश के सेक्शन में क्वेश्चंस पूछे गए थे, 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन सभी का एक डिटेल सोल्यूशन जानते हुए चलते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर इसका जो सोल्यूशन दिया गया है वो बहुत ही मिले जुले सबने आंसर्स अपने दिए हैं। किसी ने किसी का आंसर कुछ और दिया है, कुछ और दिया है। एंड लेटर ऑन जो टीम मुझे बता रही कि सर बहुत कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है इस चीज़ को लेकर के कि काफ़ी सारी जो है यूट्यूबर्स वो आंसर की टाइमली उन्होंने संडे को अपलोड कर तो दी, उन्होंने उसका पेपर सोल्यूशन कर तो दिया, बट नाउ दे आर रिग्रेटिंग कि उनका आंसर गलत है, तो वहां पर वो लोग अपने वीडियोस को एडिट करते हुए दिख रहे हैं। खैर दूसरी बात है, चलिए शुरू करते हैं। मेरे बिहाफ से जो आपका इस संडे को एग्जाम हुआ है एनडीए इनटेक 1 2021 का, उसमें जो 50 क्वेश्चन पूछे गए थे इंग्लिश के, उन सभी का आप मेरे हिसाब से जो आंसर्स होने चाहिए दोस्तों जानते हुए चलिए। तो जो आपसे पहला 10 सवाल पूछे गए थे दोस्तों, आपसे सिनोनिम्स को लेकर पूछे गए थे। अब जो इस बार आपको वोकैब रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सिनोनिम्स 10 पूछे हैं, एंटोनिम्स 10 पूछे हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस आपसे 10 पूछे हैं। आंसर बहुत घुमा फिरा के आपको इस बार पूछा गया है। बहुत रेयर वाले भी हैं और बहुत कॉमन वाले भी पूछे गए हैं, है ना। लेकिन आंसर जो है वो इस बार क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए हैं बहुत घुमा फिरा के पूछे गए हैं। जैसे हम ये पहला सवाल के बारे में बात करें, कंटेजियस। अब कंटेजियस शब्द का मीनिंग होता है संक्रामक। ऐसी कोई चीज जो संक्रामक रूप से फैलती है या फिर छुआछूत से फैलती है ना। लेकिन वहां पर इसका आंसर एग्जैक्ट मीनिंग, क्योंकि कंटेजियस वर्ड को हम किसी बीमारी, किसी रोग शब्द के नाम से जानते हैं, है ना। तो छुआछूत से फैलने वाला, पकड़ने वाला, नियर मीनिंग को लेकर के किसी की स्माइल जो है अब छुआछूत से तो फैलेगी नहीं। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि इस बार जो आपका इनटेक 1 का पेपर आया है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों आपसे इंग्लिश के, बहुत ही ज्यादा घुमा फिरा करके क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं इस बार, है ना। और जैसा कि हम जानते हैं, कंटेजियस वर्ड इज जनरली यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सम डिजीज। उसको हम जनरली किसी बीमारी के अर्थ वगैरह में काम में लेते हैं। छुआछूत से फैलने वाला रोग, संक्रमण से फैलने वाला रोग, है ना, तो उसको वो कहा जाता है कंटेजियस। लेकिन एक्चुअली जो इसका आंसर था वो फोर्थ ऑप्शन था, कैचिंग। एरोगेंट नहीं हो सकता, गुस्सैल या घमंडी। डिसरेस्पेक्टफुल यानी अनादर करना नहीं। सार्कास्टिक, व्यंग्यात्मक, ये भी इसका आंसर नहीं बनेगा। नेक्स्ट, हर डायनामिक नेचर इम्प्रेस्ड एवरीवन। डायनामिक मतलब होता है प्रगतिशील, ऐसी कोई चीज जो लगातार हर बार बढ़ती चली जाए, है ना। और इसका आंसर है राइट सिनोनिम, एवोल्यूशनरी। क्योंकि एवोल्यूशनरी का मतलब ये होता है विकासशील, जो हमेशा हर बार आगे से आगे उन्नति करती ही जाए, बढ़ती ही चली जाए, तब बोलते हैं हम लोग। एंड्योरिंग का मतलब होता है सहन करने वाला। अटेंटिव मतलब होता है चौकन्ना, ध्यान रखना। और जेलस का मतलब आप सबको पता ही है। तो नेचर वहां पर जो है उसके विकास करते रहने वाला, प्रगति करने वाले उस नेचर ने सबको इंप्रेस किया। तो यहां पर इसका आंसर थर्ड ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत कॉमन सा वर्ड आपसे पूछा गया था दोस्तों लेमेंट को लेकर के। लेमेंट का मतलब होता है शोक करना, विलाप करना, जिसका सही आंसर है बी मोर्निंग। क्योंकि बी मोर्निंग वर्ड बना है बीमोन से। किससे बना है? बीमोन से। और बीमोन वर्ड बना है मोन से, है ना। मोन से भी जो है वो विलाप करना, शोक करना, दुख मनाना, ठीक है। उसने अपनी किस्मत पर, अपनी डेस्टिनी पर विलाप किया, शोक मनाया यानी दुख जताया। चलिए देन आगे बढ़ता हूं। अंडर हिज लीडरशिप द कंपनी ग्रू इन एन ऑर्गेनिक मैनर। ऑर्गेनिक समथिंग का मतलब होता है जो अपने आप के अंदर प्रकृति से नजदीक हो या प्राकृतिक हो, नेचर से रिलेटेड हो, तो वहां पर इसका राइट आंसर था नेचुरल, है ना। उसकी लीडरशिप में कंपनी जो है वो एक प्रगति, प्राकृतिक रूप से उसकी कंपनी ने जो है वो ग्रो किया, है ना। तो ऑर्गेनिक शब्द का मतलब ही होता है जो नेचर से रिलेटेड हो या नेचर के नजदीक हो या प्रकृति या प्राकृतिक रूप से ही जो संबंधित हो। तो इसका आंसर ही हमारा था नेचुरल। देन his charm lies in his oratory. Oratory is the
स्किल ऑफ डिलीवरिंग योर नॉलेज इन ए वेरी इंप्रेसिव वे, है ना, डिलीवरिंग अ स्पीच इन अ वेरी इंप्रेसिव वे, अपने भाषण को, अपने वाच्य को, अपने कहने वाली बात को एकदम प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने की उस माहिरता को, इस पारंगतता को, उस खूबी को ही कहा जाता है ओरेटरी। और ओरेटरी का प्रॉपर यहां पर सिनोनिम दोस्तों होगा एलोक्वेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वाक्पटुता, यानी अपनी बात को एकदम प्रभावशाली रूप से कहने की कला, राइट। नेक्स्ट, शी इज अ पेट्रन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। पेट्रन का मतलब होता है जो पक्ष लेता हो, तरफदारी करता हो, उसको सराहना करता हो, जिसका आंसर सेकेंड ऑप्शन था। वह क्या है? एक एडमायरर है, पेट्रन है, तरफदारी करने वाला या पक्ष कर लेने वाला या सराहना या प्रशंसा करने वाला है, किसका? आर्ट एंड कल्चर का, कला और संस्कृति का। नेक्स्ट, एरोगेंस इज अ हॉलमार्क ऑफ हिज नेचर। उसके नेचर की सबसे खूबी खास बात क्या है? एरोगेंस। एरोगेंस गुस्सा, घमंड, कंसीट इसका प्रॉपर आंसर होगा। कंसीट का भी मतलब वही होता है अहंकार या फिर दोस्तों घमंड। जैसा कि आपसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि इस बार जो पेपर आया है आपका, उसमें क्वेश्चंस, जो वर्ड्स पूछे गए हैं आपसे, जो उनका एग्जैक्ट मीनिंग होता है, उनसे मीनिंग से रिलेटेड आपको ऑप्शन में ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं। जो उनके नियर मीनिंग्स होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं, ये बात आपको मैंने पहले ही बताई है कि इंग्लिश में एक ही शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ होते ही होते हैं। तो जो एक्चुअल मीनिंग या फिर किसी वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग है, वो मीनिंग ना दे करके उससे रिलेटेड मीनिंग, नियर सिनोनिम या नियर मीनिंग का ऑप्शन आपको इस बार ऑप्शन एग्जाम में दिया गया था। आते हैं, शी अंडरटुक अ रिकॉग्निशंस ऑफ द एंटायर इशू। रिकॉग्निशंस का मतलब होता है जांच पड़ताल दोस्तों। क्या होता है? जांच पड़ताल या फिर छानबीन, जिसका आंसर था इन्वेस्टिगेशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की और। अगला, रेप्लिका। रेप्लिका का मतलब होता है प्रतिलिपि, हूबहू कॉपी। तो क्या हो गया? क्लोन। क्लोन का मतलब ही क्या होता है? एकदम डुप्लीकेट कॉपी, जैसा है एक मूल वस्तु, उसका एग्जैक्ट हूबहू चीज, है ना, नकल उसकी। आगे चलते हैं, सार्डोनिक। सार्डोनिक का मतलब होता है मखौल उड़ाना, जो आंसर था थर्ड ऑप्शन में। ठीक है, सार्डोनिक का मतलब ही होता है ऐसी कोई चीज जो जिसका एकदम मखौल उड़ाया जाए, उसका उपहास किया जाए, तब बोलते हैं हम लोग मॉकिंग। चलते हैं आगे, और फिर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 से 20 थे दोस्तों, वो ऑपोजिट को लेकर के पूछ रहे थे। ही फाउंड हर एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग। अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षित। आकर्षित का पसंद आएगी कोई चीज तो आप उसकी तरफ अपने आप आकर्षित होगे। कोई चीज पसंद नहीं आए, नफरत हो, तो आप उसके प्रति अपने आप दूर होते हो। तो उसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन रिपल्सिव होगा। अगला सवाल, द स्काई इज बाउंडलेस। आकाश की, है ना, आसमान की, आकाश की कोई सीमा नहीं होती। तो सीमा नहीं होना से ऑपोजिट बनेगा सीमा होना, अर्थात सीमित होना। सीमित होना, तो फोर्थ ऑप्शन उसका राइट आंसर होगा। फिर द स्काई इज क्लियर टुडे। आसमान आज साफ है। साफ है तो स्पष्ट है। स्पष्ट का ऑपोजिट अस्पष्ट। अस्पष्ट, तो सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। बाकी जो फर्स्ट ऑप्शन है और जो थर्ड ऑप्शन है, वो इसका सिनोनिम ही दिया गया है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, ओपेक का हालांकि तो मतलब होता है एनीथिंग विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, ऐसी कोई भी चीज जिसके हम आर पार नहीं देख सकते। अब अगर कोई चीज जिसके हम आर पार नहीं देख सकते हैं तो नेचुरल सी बात है, वो क्या है? अपने आप में क्या है? अस्पष्ट है। नेक्स्ट पे आता हूं, आई हैव अ फैसिनेशन फॉर डीप वाटर्स। डीप गहरा, गहरे का ऑपोजिट शैलो। शैलो मतलब उथला, यानी कम गहराई वाला। फिर आपके माई बॉस हैज बीन टू जेनरस। जेनरस का मतलब होता है उदार। उदार अच्छे मन का होना, भले मन का होना। ऑपोजिट क्या होगा इसका? इविल, यानी कि बुरा। क्लियर? आगे बढ़ता हूं, प्लेंटी का पूछ रहा है अगलीनेस, स्कार्सिटी, रफनेस, ड्राइनेस। तो प्लेंटी का ऑपोजिट होगा स्कार्सिटी। प्लेंटी का मतलब ही होता है बहुत ज्यादा, प्रचुर मात्रा में होना, बहुत ज्यादा मात्रा में होना। और स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी होना।
ही इज एन इंडस्ट्रियस वर्कमैन। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती। अब कोई व्यक्ति अगर मेहनती होगा, है ना, तो मेहनती का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? आलसी, यानी थर्ड ऑप्शन लेजी। फिर प्लांट्स ग्रो इन अबंडेंस हेयर, उगना, फलना, फूलना, फैलना, मुरझाना, सिकुड़ जाना, सूख जाना, ऑपोजिट होता है श्रिवल। इसका श्रिवल का मतलब ही क्या होता है? मुरझा जाना, सूख जाना, है ना। शी रेयरली कम्स हेयर, न के बराबर, न के बराबर ऑपोजिट बार बार। बार बार को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंटली। नेवर ऑलवेज आपस में ऑपोजिट होते हैं। और एक सवाल था आपके, शी इज अ रादर क्रुक्ड वुमन। क्रुक्ड का मतलब क्या होता है? क्रुक्ड का मतलब होता है दुष्ट। दुष्ट, कपटी, जिसके मन में पाप हो, है ना। ऑपोजिट में खरा, साफ साफ कहने वाला, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्रुक्ड का मतलब होता है दुष्ट या पापी या कपटी, और स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब होता है स्पष्ट कहने वाला, साफ साफ कहने वाला। अगर कोई इंसान साफ साफ कहता है तो यानी उसके मन में पाप नहीं होता है। ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों। फिर आपके 21 to 30 आपसे लाइन से इडियम्स कुछ पूछे गए थे। चलिए देखते हैं। ओवरस्टेप द मार्क बोल रहा है। ओवरस्टेप द मार्क का मीनिंग टू टेल पीपल हाउ सक्सेसफुल यू आर, नहीं। लोगों को बताना कि आप कितने सफल हो, नहीं। टू अपसेट समवन बाय डूइंग और सेइंग मोर देन यू शुड, किसी को नाराज कर देना ऐसा कुछ कहकर या करके जो आपने नहीं करना चाहिए था, रॉन्ग। टू डू समथिंग इन एन एक्साइटेड वे, किसी काम को बहुत खुश होते हुए करना, नहीं। अपनी सीमा से परे कोई काम करना, ओवरस्टेप द मार्क, उसको हम बोलते हैं। टू स्टेप इनटू समवन्स एल्स एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज, जो आपकी निर्धारित सीमा है, आपकी बाउंड्री है, जितना आपको कहा गया है उससे आगे चलकर काम करने को बोलते हैं ओवरस्टेप द मार्क, है ना, सीमा लांघना, राइट। पैल्सी वाल्सी फ्रेंड्स, ये एक्चुअली में यूके इंग्लिश का फ्रेज दोस्तों नहीं है। ये यूके इंग्लिश का नहीं है, एक्चुअली में ये यूएस इंग्लिश का फ्रेज है। ये पैल्सी वाल्सी फ्रेंड्स, है ना। मित्रता दिखाना या मित्रता दिखाने की कोशिश करना कि बहुत ही अच्छा दोस्त है, दिखाने की कोशिश करना, मित्रता या मित्रता दिखाने की कोशिश करना, है ना। गुड फ्रेंड्स नहीं। फ्रेंड्स हु हेल्प ईच अदर इन डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं। अनफ्रेंडली नहीं। मित्रता दिखाने की बाय चॉइस, आप मजबूरी में अब किसी को, अपने आप को किसी का दोस्त बताने की कोशिश कर रहे हो नहीं, है ना। अपीयरिंग टू बी क्लोजली रिलेटेड टू समवन इन ए फ्रेंडली मैनर। पेंडोराज बॉक्स, ये तो बहुत कॉमन है। जितने भी स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स जो एयरमैन की प्रिपरेशन करते हैं, नेवी AA SSR की प्रिपरेशन करते हैं, आमतौर पर एज वही सभी स्टूडेंट्स, उनमें से काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो एनडीए का फॉर्म भी भरते हैं। और ये आया एयरमैन के अंदर भी और नेवी के अंदर भी, एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछा जा चुका है ये फ्रेज हमसे। पेंडोराज बॉक्स का मतलब होता है हिंदी में आपका भानुमति का पिटारा। क्या होता है? भानुमति का पिटारा। आफत की पुड़िया, खोलते ही समस्याएं या मुसीबतों का पहाड़ ही पहाड़ टूट जाना, है ना। ठीक है, तो डू समथिंग आउट ऑफ कंपल्शन, बाध्यता से परे होकर काम करना। टू डू समथिंग बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं। डू समथिंग दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ न्यू प्रॉब्लम दैट यू डिड नॉट एक्सपेक्ट, है ना। ऐसा कोई काम करना जिससे आगे बहुत सारी मुसीबतें ही मुसीबतें आ जाए सर पर, मुसीबतों का पूरा पहाड़ टूट जाए, जिसको हमने पहले कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। जिसका हिंदी मुहावरा ये बनता है भानुमति का पिटारा, आफत की पुड़िया, है ना। खोलते ही समस्याओं का, मुसीबतों का पूरा पहाड़ टूट गया। नेक्स्ट, पुल योर सॉक्स अप टू गेट वेल ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन, किसी अवसर के लिए अच्छे से कपड़े पहनना नहीं। स्पीक इन एन ऑनेस्ट वे विदाउट हेजिटेशन नहीं। टू बी इन द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफन सीक्रेटली नहीं। अपने काम में या व्यवहार में सुधार लाने को बोलते हैं पुल अप वन सॉक्स। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका राइट होगा। अपने काम में या व्यवहार में संशोधन या सुधार लाना, उसको बोलते हैं।
गेट अंडर समबडीज स्किन, ये भी बहुत कॉमन है। अति क्रोधित कर देना, हद से ज्यादा इरिटेट कर देने को बोलते हैं हम लोग गेट अंडर समवन्स स्किन। या चले जाओ यहां से, यू आर गेटिंग अंडर माई स्किन नाउ, मतलब तुम यहां से निकल जाओ, चले जाओ, तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रहे हो, राइट। आगे चलते हैं, टर्न टॉपसी टर्वी, ठीक है। कंप्लीटली चेंज समथिंग, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाना। कंप्लीटली इवेल्युएट समथिंग, नहीं। टू एंजॉय योर सेल्फ ग्रेटली, अति आनंद लेना, नहीं। हद से ज्यादा खुद को थका देना, नहीं। A situation which is upside down, एकदम उलट पुलट होने की स्थिति, एकदम डिसऑर्डर होने की स्थिति, ऐसी स्थिति जिसके सब कुछ उलट पुलट होकर रखा हुआ हो, है ना, सब कुछ अस्त व्यस्त हो रखा हो, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रखा हो। अगला, क्लेरियन कॉल, ट्रम्पेट कॉल, इमेजिन इंटिमिडेटिंग कॉल, स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट या फिर अर्जेंट ऑर्डर। क्लेरियन कॉल का दोस्तों मीनिंग ही होता है स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट, बहुत बल देकर के किसी से निवेदन करना, आपसे मेरी अति हाथ जोड़कर विनती है, क्लेरियन कॉल, है ना, विनती है नहीं, आपसे मेरी हाथ जोड़कर, लंबे लंबे हाथ जोड़कर विनती है, मतलब क्या हुआ, क्लेरियन कॉल। फायर इन द बेली, ठीक है। फायर इन द बेली का मतलब होता है कि बहुत जरा जोश में, उत्साह में होना। फियर, हेट्रेड, नो। लव, डेडिकेशन, नो। लेथार्जी, आलस, नहीं। फायर इन द बेली का मतलब होता है कि भाई बहुत ज्यादा ऊर्जाशील होना, बहुत ज्यादा जोश में होना। पावरफुल एम्बिशन, सपने उसके इतने ज्यादा बड़े हैं कि उसमें हमेशा जोश भरा हुआ रहता है उन सपनों को प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए। कौन सा होगा, मीनिंग के अकॉर्डिंग, है ना, एम्बिशन। hunky dory situation, there are serious issues among people, there are no problems and people are happy। satisfaction को बोलते हैं, satisfying को बोलते हैं, है ना। hunky dory situation का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जो अपने आप में संतोषजनक हो और बहुत ही सुखद हो अपने आप के अंदर, है ना। there are no problems, कोई समस्या नहीं, लोग बढ़िया खुश हैं अपने आप के अंदर, तो संतोषजनक और सुखद अवस्था को कहते हैं hunky dory, है ना। नेक्स्ट, गिव समबडी अ लेग अप, किसी को कुछ पाने के लिए थोड़ा सहारा देना कि तू थोड़ा आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा। क्या होगा वहां पर मीनिंग, पुल समबडी डाउन, नहीं। डिसीव, धोखा देना, नहीं। ये नहीं। आजीविका कमाने के लिए, नहीं। किसी को आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा सपोर्ट देना, हेल्प समवन टू बी सक्सेसफुल होगा इसका आंसर। नेक्स्ट पे आता हूं, फाइंड द एरर वाला बोला, यू डोंट हैव अ मोनोपोली ऑन सफरिंग, पीड़ा, दुख, वेदना के ऊपर तुम्हारा ही एकाधिकार नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। सफरिंग, पीड़ा, वेदना के ऊपर तुम्हारा ही एकाधिकार नहीं है। अदर पीपल डोंट हैव प्रॉब्लम्स टू। अब जो थर्ड पार्ट जो कह रहा है वो बोल रहा है एकदम उससे आगे की बात है कि सफरिंग के ऊपर यू डोंट हैव अ मोनोपोली, सफरिंग, पीड़ा, वेदना, है ना, इनके ऊपर केवल तुम्हारा ही एकाधिकार नहीं है। थर्ड पार्ट में इसका आंसर मेरे हिसाब से ये हटाना पड़ेगा, हमें डोंट रिमूव करना पड़ेगा, है ना। अदर पीपल हैव प्रॉब्लम्स टू, दूसरे लोगों के पास में भी खुद की समस्याएं हैं, ठीक है, बिल्कुल। अगला, इफ यू से दैट समवन यू एडमायर हैज फीट ऑफ क्ले, है ना, समवन के लिए रिलेटेड प्रोनाउन, थर्ड पार्ट में गड़बड़ है। समवन के लिए हम दे काम में नहीं लेते, दे की जगह ही आएगा और ही के लिए हैव ना आकर हैज काम में लेंगे हम लोग। यू मीन दैट ही हैज हिडन फॉल्ट्स, इसका आंसर होगा। अगला, ही रिफ्यूज टू चेंज हिज डिसीजन, उसने अपना डिसीजन चेंज करने से मना कर दिया। ही रिफ्यूज्ड इट पॉइंट आउट, नहीं। ही रिफ्यूज्ड इट पॉइंट आउट नहीं होगा, क्या होगा, ही रिफ्यूज्ड इट पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट ब्लैंक का मतलब ही क्या होता है, डायरेक्टली, साफ उसने मना कर दिया, स्पष्ट रूप से उसने मना कर दिया। अगला, द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड इन मुगल टाइम्स रीइंफोर्स्ड द कल्चरल
डेफिनेशन ऑफ वेल्थ एज समथिंग थर्ड पार्ट। इस क्रिया को जनरली थर्ड फॉर्म में यूज में लेते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड की इंपॉर्टेंस, व्यापार का महत्व कब? मुगलों के समय, है ना, रीइंफोर्स द कल्चरल डेफिनेशन ऑफ वेल्थ एज समथिंग। उस समय वेल्थ जो है ना, उसकी कल्चरल डेफिनेशन क्या बना दी उन्होंने कि ऐसी कोई चीज जो किससे बनी हो? मूवेबल प्रॉपर्टी से बनी हो, उसको ही संपत्ति कहा जाएगा, उसी को ही जो है वो वेल्थ कहा जाएगा। गड़बड़ कहाँ थी? कंप्राइजिंग नहीं होगा, कंप्राइज्ड ऑफ। जो मूवेबल प्रॉपर्टी से मिलकर बनी हो उसको उन्होंने नाम दिया कि ये वेल्थ होगी। In the 19th century, most traditional scholars tried to stay clear from the imperial government. 19th century के अंदर अधिकांश जो ट्रेडिशनल स्कॉलर्स वगैरह हुआ करते थे वो दूर रहा करते थे गवर्नमेंट से, है ना, इंपीरियल गवर्नमेंट से। तो दूर रहने के लिए क्या होगा? स्टीयर क्लियर अवे, दूर रहना, दूरी बनाए रखना। स्टीयर क्लियर अवे फ्रॉम द इंपीरियल गवर्नमेंट, जो हमारे ऊपर अंग्रेज शासन करते थे उनसे थोड़ा वो दूरी ही बना करके रखते थे। स्टीयर क्लियर अवे। He began his discussion by pointing out that men and women had different biological functions. उसने अपना डिस्कशन शुरू किया किस बिंदु के ऊपर रोशनी डालते हुए, किस बिंदु के ऊपर रोशनी डालते हुए, पॉइंटिंग ओवर नहीं, पॉइंटिंग आउट दैट मेन एंड वुमेन हैव डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस। दोनों के शरीर की क्रिया जो है वो अलग अलग तरह से काम करती है। अगला, दो ही पुअर, करवाया है क्लास में भैया, ये तो कंजंक्शन से दिया गया है। जब कॉमा लगकर आगे पहले से ही हमको कॉमा जो है, दो या ऑल्दो का पेयर जो है वो कॉमा से बनता है। उस कॉमा को ही हम लोग क्या करते हैं? कॉमा को ही बट पढ़ते हैं, है ना, सॉरी येट पढ़ते हैं। तो वहां पर बट कभी भी नहीं आता। इस कॉमा को ही हम लोग क्या पढ़ते हैं दोस्तों? पढ़ाया है, ये चीज तो कराई है क्लास के अंदर। येट पढ़ते हैं, येट ही इज ऑनेस्ट। यद्यपि हालांकि गरीब है लेकिन फिर भी क्या है? फिर भी वह अमीर है ना। दो विरोधाभासी वाक्यों को, दो कॉन्ट्रारी सेंटेंसेस को हमेशा ज्वाइन करने के लिए हम दो ऑल्दो और आगे कॉमा, और उस कॉमा को हम बोलने में पढ़ते हैं येट। जब थ्योरी पढ़ाई थी उसमें मैंने साफ साफ बोला था कि इस पर क्वेश्चंस बहुत बार बन चुके हैं। नेक्स्ट, माई मदर हैज बीन डूइंग एवरीथिंग फॉर द फैमिली। क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम नहीं दिया गया है तो फिर ये हैज बीन डूइंग की जरूरत ही नहीं है। क्या आएगा वहां पर? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ना आकर के वहां पर हमको उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस करना पड़ेगा, क्योंकि हैज प्लस बीन प्लस आईएनजी तो लगा रहे हो लेकिन आगे ना तो सिंस है और ना ही उसके फॉर दिया हुआ है। एक्शन कब से चलता हुआ आ रहा है ऐसी कोई जानकारी हमको जब नहीं दी जा रही तो हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ना रख करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखेंगे उसको, राइट। अगला, when learning to dive it is important to relax in between and take breaks। ठीक, ब्रेक्स है ना, गड़बड़ यहां पर। गोता लगाने के सीखने के समय पर तो आएगा यहां पर while learning to dive। जब हम छलांग लगाते हैं, गोता लगाते हैं, उस समय सीखने के, उस गोता को लगाने के समय को सीखने के दौरान के लिए when नहीं आता, while का यूज करते हैं हम लोग, है ना। अगला, I have the opportunity to study in America next year। गड़बड़ सेकेंड ऑप्शन में है दोस्तों। गड़बड़ क्या हुई है? अपॉर्चुनिटी के लिए टू नहीं आता भाई, फॉर आता है, और फॉर के साथ में जेरेंड हम यूज करते हैं तो स्टडी ना होकर के स्टडीइंग होगा। अपॉर्चुनिटी, है ना, सॉरी फॉर नहीं, अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टडिंग। अपॉर्चुनिटी का फिक्स प्रपोजिशन ऑफ होता है दोस्तों। ये टू हटेगा, ऑफ आएगा। इसके अलावा ऑफ के आगे, प्रपोजिशन के आगे जेरेंड फॉर्म आता है, आईएनजी फॉर्म आती है। नेक्स्ट, देयर वाज अ टाइम व्हेन वेस्ट जर्मनी वाज द डिस्टिंक्ट पॉलिटी।
राज्य, है ना। एक समय था जब जर्मनी खुद अपने आप के अंदर एक अलग ही राज्य, एक अलग ही जो है देश अपने आप में कहलाता था, है ना। डिस्टिंक्ट मतलब सेपरेट, विशिष्ट, है ना। आई वॉज डैश विद द फिल्म, मैं निराश हुआ फिल्म से। डिसअपॉइंटिंग नहीं, वॉज के साथ में पैसिव स्ट्रक्चर बना। I was disappointed with the film. I had expected it to be better. मैंने उम्मीद की थी कि अच्छी होगी, लेकिन बेहतर नहीं निकली उतनी। अगला, It was a dash experience. It was a terrifying experience. Everybody was shocked. है ना। Terrifying भयानक, डरावना, क्या होता है मीनिंग? भयानक या फिर डरावना अनुभव। एवरीबडी वॉज शॉक्ड, हर कोई चौंक गया। एलिफेंट्स क्या करते हैं भाई? जब भी वो खतरा देखते हैं तो चिंघाड़ते हैं, और हाथी के चिंघाड़ने की आवाज को बोला जाता है ट्रम्पेट, राइट। सिंपल था। फिलअप वाले जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे बहुत ही एवरेज लेवल के थे। फिल्म है तो फिल्म का क्या होगा? सीक्वेंस नहीं, सीक्वल बनता है। क्या बनता है? सीक्वल बनता है ना। टैगोर पे जो फिल्म बनी है उसकी बहुत अच्छी सफलता मिली, तो नाउ दे आर प्लानिंग टू मेक अ सीक्वल। अब उसी का अगला वाला हिस्सा या अगला वाला पार्ट बनाने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं। द यूनाइटेड नेशंस हैड डिक्लेयर्ड, 2020 को उन्होंने क्या घोषित किया? द इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ। क्या किया? घोषित किया, है ना। तो डिक्लेयर आएगा वहां पर। अगला सवाल दोस्तों, माई ब्रदर इज डैश। अब देखो आगे वाला वाक्य क्या कह रहा है? आज लेट है, तो आमतौर पर नॉर्मली सामान्यतः क्या है? पंक्चुअल रहता है, लेकिन आज लेट हो गया वो। दो ऑपोजिट के बारे में सेंटेंस के बाद वाले हिस्से से हमको हिंट मिला। अगला सवाल, माई सन इज वेरी डैश। वापस से अगले वाले देखो, ही ट्रस्ट्स एवरीवन, भरोसा कर लेता, तो मतलब क्या हुआ? मेरा बेटा बहुत ही क्या है? नादान है। गलीबल का मतलब भोला, जो किसी की भी बातों में आसानी से आ जाए, किसी की भी बातों पे आसानी से विश्वास या यकीन कर ले, उसे हम कहते हैं क्या? गलीबल, यानी कि भोला। आगे बढ़ते हैं। अगला, महात्मा गांधी तो लवर ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता प्रेमी थे। एंड अ डैश बिलीवर, स्टॉन्च बिलीवर, सख्त, कड़क, कठोर विश्वास करने वाले थे। किसमें? इन द गुडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर, इंसान की जो है भलाई पे काम, उस चीज पे, भलाई पे या इन मनुष्य की भलाई पर या भलाई के उस उद्धार के लिए काम करने वाले व्यक्ति थे वो। स्टॉन्च बिलीवर मतलब एकदम कठोर विश्वास करने वाले थे, सख्त विश्वास करने वाले थे। आखिरी सवाल तो आपका बहुत ही आसान था और ये क्लास में करवाया भी है। विश्व से मालूम चलता है हमको क्या? विश्व से आपको मालूम चलता है भैया क्या? इमेजिनेशन के बारे में मालूम चलता है ना। इमेजिनेशन के बारे में मालूम चलता है तो क्या देखोगे? सीधे हेल्पिंग वर्ब आएगा तो वर, और मेन वर्ब दे दिया तो V2 आएगा। तो दोस्तों ये था आपका 2001 एनडीए इनटेक 2021 एनडीए इनटेक 1 में जो आपके 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे इंग्लिश के, उनका एक डिटेल्ड सोल्यूशन। थैंक यू सो मच।